निकालना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको अपनी जन्म तारीख लेनी है और जन्म का महीना लेना है। अगर जैसे मान लीजिए कि आप मार्च के महीने में 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो 27 लेंगे आप। 27 प्लस मार्च का जो महीना है वो तीसरा महीना है, तो आप 27 प्लस 3 करेंगे। ठीक है, तो 27 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, इसको भी आपने सिंगल डिजिट में करना होता है। तो 30 को अगर आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 0 3। ठीक है, 3 आया। अब आपको अपना पर्सनल ईयर निकालने के लिए इसमें ऐड करना है 1। 1 जो है वो 2026 का नंबर है। ओके, तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 4, यानी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर है 4। इसी तरीके से आप सभी अपना बर्थ डेट लीजिए और बर्थ मंथ लीजिए। ठीक है, उसको आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसमें आप 1 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपका पर्सनल ईयर नंबर आ जाएगा। अगर आपको डिटेल समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइएगा, मैं उसमें डिटेल दे दूंगी आपको। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी पर्सनल ईयर नंबर 1 to 5 तक की प्रेडिक्शन बताऊंगी मैं आपको, कि अगर जो भी आपका ये नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 2026 जो है वो कैसा साल रहेगा। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पर्सनल ईयर नंबर 1 से। तो 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। ठीक है, तो 2026 जो साल है वो सूर्य का साल है। ठीक है, तो नंबर 1 जो जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है, तो उनके लिए जो ये साल है बहुत ही इवेंटफुल रहेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा साल जो यादगार रह जाए। इस साल आप देखिए मेंटली और फिजिकली बहुत प्रोग्रेस करेंगे और काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। जो पीछे का जो साल था उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई होंगी। देखिए, जो ये पिछला साल जो गया 2025, वो 9 नंबर का साल था। और 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 तक न्यूमरोलॉजी में एक साइकिल होती है। ठीक है, 9 नंबर पर ये साइकिल खत्म होती है, एक चक्र होता है। तो ये जो चक्र है वो खत्म हो गया 2025 से। तो 2026 से एक नई साइकिल शुरू होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नंबर 1 जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर है उनके लिए बहुत नेम फेम का टाइम है। आप काम में प्रोग्रेस करेंगे, जॉब में, बिजनेस में आप प्रोग्रेस करेंगे, ग्रोथ करेंगे। देखिए, अगर आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस लेकर आएगा। नेम फेम दे सकता है ये साल आपको। ये मतलब एक तरीके से ना आप बहुत लाइमलाइट में रहेंगे इस साल। और बहुत से जो प्रोजेक्ट्स थे जो कि आपने जैसे ना छोड़ दिया था, तो उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सी नए प्लानिंग बना सकते हैं आप लोग। सकता है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ नए लोगों से आप मिलें जो आपकी फ्यूचर के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। मतलब आगे जाके ना इन लोगों से आपकी जो जान पहचान है या दोस्ती है ना, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी। और इस साल जो है ना, डर और एंग्जाइटी से आप दूर रहेंगे। मतलब कोई डर या कोई एंग्जाइटी आपके अंदर नहीं आप महसूस कर सकते। और ये जो साल होगा ना, कुछ चेंजेस भी होंगे। जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वैसे बदलाव आएगा लाइफ में। लेकिन ये बदलाव अच्छे के लिए आ रहा है। तो ये जो बदलाव आएगा एक तरीके से आपके लिए अच्छा ही रहेगा ये साल। और अगर आप देखेंगे ना कि जो चीज़ें मतलब बिल्कुल रुक गई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से रीस्टार्ट हुई है और रीऑर्गेनाइज हुई है और बहुत से प्रोजेक्ट में आपको फायदा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, ठीक है, अगर आपने अपना बर्थ डेट और अपना बर्थ मंथ को ऐड किया और उसमें 1 ऐड और कर दिया 2026 का, तो टोटल करने पे अगर 2 आ रहा है, कोई भी नंबर हो जिसको आप सिंगल डिजिट में करते हो और 2 आता है, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, तो देखिए ये जो साल होगा ना, इसमें जो आपकी पर्सनालिटी है ना, उसमें एक अलग ही अट्रैक्शन होगा, एक अलग सा ही निखार होगा। आपके नए दोस्त बनेंगे
और ये साल आपको नेम फेम भी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये साल आपको ना, अगर आप चाह रहे थे कोई घर खरीदना या कोई घर मतलब कोई प्लॉट खरीदना, घर बनाना चाह रहे थे, तो ये साल आपका ये काम हो जाएगा। तो आप कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, किसी नए घर में जा सकते हैं, या फिर अपने पुराने घर को रेनोवेट करा सकते हैं। उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। और अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ये साल जो है ना, आप जैसे आप लोग इमोशनल तो होते ही हैं, तो ये साल जो है इमोशंस के साथ आप मतलब इमोशनल तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहेंगे। मतलब ये साल ना इतना आप दिल से नहीं, दिमाग से भी काम लेंगे। मतलब दिल से तो काम लेंगे ही लेंगे, लेकिन दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस इमोशनल हुए जा रहे हैं, उसमें मतलब बह करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और ये साल जो है ना, आपको थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है। ठीक है, आपको अननेसेसरी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इस साल। क्योंकि देखिए, ओवरऑल देखें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में आपको मतलब वरी करने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं नंबर 3 की। ठीक है, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है, मतलब बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ को जोड़ करके उसमें 1 भी आप जोड़ेंगे, तो अगर टोटल 3 आता है या कोई भी डिजिट आता है, उसको अगर आप सिंगल डिजिट में करते हैं और 3 आता है, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 है। तो चलिए बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3 वालों की। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, यानी गुरु का नंबर है। तो देखिए, ये जो साल है ना, ये आप ना बहुत, जो लोग भी राइटर हैं, स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप बात करते हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, या कोई भी आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से, मतलब लोगों के साथ एक तरीके से मतलब बातचीत हो रही है आपकी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ना फ्रैंकनेस और फियरलेसनेस आपको कोई परेशानी में भी डाल सकता है। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा शब्द मत बोलिए, कोई ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए जो कि आगे फ्यूचर में आपको परेशानी दे। देखिए, ये साल आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, आप कोई पुराना कोई काम जो रुका हुआ था उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू जॉब चाह रहे थे तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पुराना प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट करना था, वो कंप्लीट होगा। एक न्यू वेंचर शुरू हो सकता है, बिजनेस में नया वेंचर शुरू हो सकता है आपका। ये साल ना मतलब आपका नेम फेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये जो साल होगा ना, आप मतलब ज्ञान लेंगे। मतलब अगर कोई भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये एक तरीके से ओवरऑल आपका ज्ञान बढ़ाएगा। देखिए, ये विजडम का नंबर है जुपिटर, तो ये आपकी एक तरह से विजडम बढ़ाने वाला कार्य करेगा। तो ओवरऑल जो है ना, बहुत कोई भी चीज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे आप, कि आप कुछ कुछ भी जानना है तो आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, जानेंगे। देखिए, ये जो साल है कुछ लोगों के लिए, जो लोग बिजनेस में हैं या आप किसी भी तरीके के लॉ सूट से आप मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, तो आपको कोई भी पेपर साइन करने से पहले इस साल बहुत देखभाल करनी है। यानी कि जब भी आप कोई ऐसा लीगल पेपर साइन कर रहे हैं, तो उसको कई बार पढ़िए, अपने लॉयर को दिखाइए, या जो भी है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही साइन करिए। मतलब कोई भी जल्दबाजी में कोई भी पेपर को साइन करना ये साल ठीक नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ओवरऑल आपका ये जो साल है बिजनेस के लिए, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन 2-3 बातों का आपको बस ख्याल रखना है कि पेपर साइन करने से पहले ज़रूर देखभाल कर लीजिए, और कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बातचीत करें, तो बहुत सोच समझ करके बातचीत करिए। ओके। और ये जो साल है, जैसे मैंने बताया कि नई जॉब भी मिल सकती है आपको, कोई न्यू बिजनेस वेंचर मिल सकता है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका जो साल है वो काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। कल आपको ना आपके मतलब जो फ्रेंड सर्कल है या फ्रेंड्स हैं आपके, उनको टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है।
हो सकता है कि आपको कोई ज़रूरत पड़े और आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांगे या उनसे कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट मांगे, और तब आपको पता चलेगा कि कौन आपका मतलब रियल फ्रेंड है और कौन आपका मतलब फ्रेंड नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है कि हो सकता है आपको कोई किसी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ जाए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है। तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 है तो 2026 कैसा रहेगा? देखिए नंबर 4 जो है ना, ये भी अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 आ रहा है तो ये भी आपको, अगर आप बहुत टाइम से घर चाह रहे थे तो आपको घर दिला सकता है, न्यू फ्लैट ले सकते हैं आप। अगर बहुत टाइम से आप शादी करना चाह रहे थे और आपकी शादी नहीं हो रही थी तो ये साल शादी हो जाएगी आप लोगों की। और अगर आप मैरिड हैं और आप बच्चे चाह रहे थे बहुत टाइम से तो ये साल उसके लिए भी बहुत अच्छा है, फैमिली को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा समय है। देखिए ये साल में ना डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएंगी लेकिन सक्सेस भी मिलेगा। मतलब जो सक्सेस मिलेगा ना वो थोड़ी डिफ़िकल्टी के बाद ही मिलेगा, लेकिन सक्सेस मिलेगा। ठीक है, हर तरीके से मतलब ये अच्छा है। अगर कोई बिजनेस में है आप तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपका ये। देखिए हो सकता है कि लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपके, कोई ऑब्स्टिकल आ सकता है। ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाना चाहते हैं तो भी ये साल आपके लिए अच्छा है। आप किसी फॉरेन जगह पे आप घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 की। तो 5 रिप्रेजेंट करता है, अच्छा इससे पहले मैं बता दूं कि जो नंबर 4 था वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 आ रहा है तो 5 रूल करता है मरकरी को, यानी बुध को। ठीक है, तो आप लोगों का 2026 कैसा रहने वाला है? ईयर नंबर 5 है आपका, तो 2026 में ना आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो काफ़ी इंक्रीज होगा। बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाएंगे आप, और आपका बिजनेस के लिए अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा आपका। देखिए इस साल ना जो लोग मतलब स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा काम करने वाले हैं आप, कोई नया प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं आप। तो ओवरऑल प्रोफेशनल अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो ये साल आप बहुत राइज करेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा बिजनेस है जो फाइनेंस से भी रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। कि फॉरेन ट्रैवल के लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई भी डील साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बहुत देखभाल करके साइन करिएगा। पार्टनरशिप आप कर सकते हैं ये साल। ट्रैवल आप काफ़ी करेंगे इस साल। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ना किसी कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पर्सनल ईयर नंबर 6 से लेकर पर्सनल ईयर नंबर 9 जो आप देखेंगे वो वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। और पार्ट 2 देखने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और